5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी दलों का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में आज गठबंधन इंडिया के दलों की बैठक है। ये मीटिंग दिल्ली में होनी है, जिसमें गठबंधन के 15 दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में गठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां से लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है। गठबंधन आगे चलेगा या फिर नहीं, ये भी इस बैठक में तय हो जाएगा। इस बार बैठक की थीम है मैं नहीं हम। इसके जरिए संदेश साफ है, कोशिश यह है विपक्षी दलों की कि हम लामबंद हैं और हम एकजुट हैं। इस बैठक में इंडिया गठबंधन 2024 के एक्शन प्लान की घोषणा कर सकता है, जिसमें गठबंधन के कन्वीनर, प्रवक्ता, झंडा और एक संयुक्त सचिवालय बनाने की चर्चा भी है। और इसके अलावा गठबंधन का लोगो भी तय हो सकता है। बैठक से पहले चुनौती इस बात की होगी कि सभी दलों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत करना होगा, क्योंकि सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ पहुंचे। बीजेपी के लोग लगातार पूछते रहते हैं कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। ये प्रश्न पत्रकारों ने ममता बनर्जी से भी किया, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए। इस बीच में लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोक देंगे, लेकिन गठबंधन के सामने चुनौती यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। यूपी में अखिलेश, बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता, कांग्रेस पार्टी से डील कैसे करेंगे। इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना बहुत कुछ तय करना है। जहां फिलहाल अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी अब की बार 400 पार की बात करने लगी हैं। तो लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी को हर हाल में हराने की बात करने लगे हैं। हमारा बैकग्राउंड में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था, तो इधर ने पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100-200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी का विजय रथ रोकने का दम अखिलेश और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन क्या राज्यों में आपसी खींचतान बंद हो पाएगी? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के लिए आगे बढ़कर सीट शेयरिंग में हल्का हाथ रखेगी? क्या यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव की पार्टी कांग्रेस को सम्मानजनक सीट देंगे? क्या अपने मजबूत राज्यों में कांग्रेस अपने ही साथियों का सीट शेयरिंग में सम्मान करेगी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट एक हो जाएंगे? ओपन को अलायंस के सवाल पर ओपन टू टॉक की बात, यही वो गांठ है जैसे इंडिया गठबंधन के दल सुलझा लिए तो 2024 में गठबंधन चलेगा, वरना बैठकों तक ही सीमित न रह जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बार 15 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। गठबंधन की चौथी बैठक है, जिसमें कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव, जेडीयू से नीतीश कुमार, आप से अरविंद केजरीवाल, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, जेएमएम से हेमंत सोरेन, आरएलडी से जयंत चौधरी, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा इस बैठक में शामिल होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से 92 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 40 लोकसभा से, जबकि राज्यसभा से भी 46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सभी सांसद गठबंधन इंडिया दलों से है और इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद सस्पेंड हुए हैं। ये सभी लोग सुरक्षा चूक के मामले में सदन में गृह मंत्री के बयान पर अड़े हुए थे, मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री बोले। साथ ही शुक्रवार को निलंबित किए गए सांसदों की बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों ही सदनों ने हंगामा करने वालों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया। माननीय सदस्यगण, I can't allow this house to be used as a platform. Be suspended from the service of the council. स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। I move the following motion that this house, having taken a serious note of the misconduct, मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। that the above mentioned members be suspended. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। Report of the Committee of the Privilege for creating the day disorder in the House may kindly be referred to the Privilege Committee. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सांसदों के निलंबन पर सियासत गर्मा गई है। आज सभी निलंबित सांसद संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने सांसदों का निलंबन करके संघीय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीबों से सब कुछ छीन रही है। जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो हमारे सांसदों को बाहर फेंक देते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी उन सांसदों में एक हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। Afraid of speaking inside the parliament. That's why he is commenting on the parliament attack on TV studios. हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं, तो इसका दुख होता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहिए। सरकार के खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इसको इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया इस नहीं। सांसदों के निलंबन पर जारी राजनीति पर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रतिपक्ष के सांसद कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे। वो सदन में प्लाकार्ड लेकर पहुंचे हुए थे और बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसद सदन की मर्यादा को भंग कर रहे थे और ये लोग सदन में इसलिए आते हैं कि संसद चलने ना पाए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। एजेंसी ने समन में कहा कि अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पूछताछ के लिए हाजिर हों। इससे पहले 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा था, समन किया था, लेकिन तब वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। नए समन में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी डर गए हैं और इसीलिए ईडी के जरिए परेशान कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनसे पूछताछ हो। केजरीवाल को जांच से भागना नहीं चाहिए। के लोग चाहते हैं कि जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं उनकी सूक्ष्म जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं यही कहूंगा कि आपको जांच से भागना नहीं चाहिए। ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है खत्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा
डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां पर मामूली विवाद में कार सवार दो लोगों ने युवक को कार की खिड़की में फंसाकर 3 किलोमीटर तक घसीटा। दुर्ग का मामला है। दरअसल बाइक चला रहे युवक को पहले कार सवार ने टक्कर मारी। इसके बाद बातचीत के लिए वो कार सवार के पास में पहुंचा। तभी उसके हाथ को कार की खिड़की में फंसाकर उसमें बैठे हुए लोग घसीटने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली में एक बेकाबू कार ने रेहड़ी और कार को टक्कर मार दी। कार पीछे से तेजी से आई और पहले ठेले वाले को टक्कर मारी, ठेले को टक्कर मारी, उसके बाद सामने खड़ी गाड़ी से जा टकराई। टक्कर लगते ही ठेले वाला शख्स दूर जा गिरा। हालांकि उसे मामूली चोट ही आई है, लेकिन जो शख्स कार चला रहा था उसे गंभीर चोट आई है। तो ये हादसे की तस्वीरें हैं। जो ठेला चालक है वो सड़क पर ही ठेला चला रहा था किनारे पर, लेकिन अचानक ये तेज रफ्तार कार आती है और पहले ठेला चालक को टक्कर मारती है और उसके बाद गाड़ी से जा टकराती है। ठेला चालक सुरक्षित बताया जा रहा है, मामूली चोट आई है, लेकिन जो कार चालक है वो जख्मी बताया जा रहा है।